हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम वीडियो जिसके बारे में बात करेंगे वो होगा राहु केतु की सीरीज़ जो हम ट्रांजिट के ऊपर अपनी चला रहे हैं, उसमें नेक्स्ट वीडियो होगा उसके कंटिन्यूशन का। और आज हम लोग एक और असेंडेंट कवर करेंगे और वहाँ से हम देखेंगे कि राहु केतु किस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और क्या इफेक्ट्स देगा। तो आज का जो हमारा असेंडेंट होने वाला है वो होने वाला है सैजिटेरियस धनु लगन के बारे में बात करेंगे। और ये सिर्फ हम लगन से बात कर रहे हैं, इसमें चंद्र लगन की बात नहीं कर रहे हैं। चंद्र लगन से आप लोग देखें उसको, हम लोग उसकी भी सीरीज़ आगे देखेंगे, बात करेंगे। बट अभी फ़िलहाल हम लोग केवल लगन से बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने इससे पहले और भी राहु केतु के वीडियोस बनाए हैं, अगर और लगन के अगर आप लोगों ने वो ना देखे तो प्लीज़ वो सीरीज़ चेक कीजिए। और आज का वीडियो होगा धनु लगन का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो देखिए, राहु केतु जो हैं वो अभी अगर आप देखो तो वो आपके धनु लगन वालों के लिए 4th और 10th हाउस में बैठे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी ये बैठे हुए हैं और ये ट्रांजिट जो है आप लोगों का ये ऑलमोस्ट टुवर्ड्स मे एंड ये अपने नेक्स्ट हाउसेस में यानी कि अपने प्रीवियस हाउसेस में ये ट्रांजिट होगा, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या है कि राहु जो है वो धनु लगन वालों के लिए, एक सेकेंड, धनु लगन वालों के लिए वो चला जाएगा एक्वेरियस में और केतु जो है वो उनके आ जाएगा लियो में। यानी कि धनु लगन वालों के लिए राहु का जो गोचर होगा वो होगा 3रे भाव में और केतु का होगा उनके 9वें भाव में। अब यहाँ बैठ के ये आपको क्या रिजल्ट्स दे सकते हैं उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देखो, हम लोग राहु केतु के बारे में बात कर चुके हैं। केतु आपका कॉन्ट्रैक्शन है, केतु हेडलेस प्लैनेट है। केतु ऊंचाई को, फ्लैग को, पॉइंटेड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु आपको रियलिटी की, लाइफ की रियलिटी की तरफ लेके जाता है, मोह माया से थोड़ा दूर करता है, ठीक है। राहु ऑन अदर हैंड इज एक्सपेंशन। राहु कहीं भी बैठता है वो फैलाता है चीज़ों को, स्पेशली नॉन लिविंग चीज़ों को, उस पर्टिकुलर राशि और भाव को। किसी भी प्लैनेट के साथ बैठेगा तो उसके भी कारक तत्व बढ़ा देता है। राहु जो होता है इल्यूजन होता है, माया जिसे बोलते हैं। राहु जो होता है आपका वो डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। राहु आपका सिर्फ हेड होता है, बॉडी नहीं होती। दिमाग मतलब सिर्फ होता है। तो राहु बहुत इंटेलिजेंट भी होता है। राहु जो है न्यू एज टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। जितना भी आपके आजकल मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी चल रही है, चाहे वो एआई हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, कुछ भी हो, वो सब राहु रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हो गया राहु केतु की बात। अब आपको पता है 3रा भाव और 9वां भाव क्या होता है। 3रा भाव जो होता है वो आपके छोटे बहन भाइयों का, सिबलिंग्स का होता है, यंगर सिबलिंग्स का, आपके साहस का, पराक्रम का, डिज़ायर्स, आपकी इच्छाओं का, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का होता है, ठीक। नेबर्स का होता है, ओके। हैंड रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी जॉब अगर होगा उसमें आपका हैंड रिलेटेड कम्युनिकेशन या ट्रैवलिंग ये सब इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि अगर देखा जाए तो ओरिजिनली मरकरी से रूल्ड होता है ये हाउस। ये सब चीज़ें हो गई। 3रे भाव का बॉडी पार्ट जो होता है वो देखा जाए तो शोल्डर्स होते हैं। अब 9वें भाव की बात करें तो 9वां भाव जो होता है उसका ऑपोजिट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होते हैं। ये हाउस होता है आपका धर्मा का, भाग्य स्थान होता है, पिता का घर माना जाता है इसे। ये घर आपका रिप्रेजेंट करता है गुरु का, या गुरु के या आपका कोई डिस्टेंस टूवर्ड्स ट्रैवलिंग टूवर्ड्स पिलग्रिमेजेस, धार्मिक स्थान पे जाना, यात्राएं करना। बहुत लोग ऐसे टाइम पर होली प्लेसेस विजिट करते हैं, मतलब 9th हाउस में होली प्लेसेस का माना जाता है, आप लोग जाते हो ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके। अब यहाँ पर जब राहु केतु बैठेगा तो वो क्या क्या रिजल्ट्स देंगे आपको। तो देखो, हम यहाँ पे अभी प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहे, हम आप लोगों के चार्ट के और किसी ट्रांजिट की बात नहीं कर रहे, किसी दशाओं की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ राहु केतु अगर इन साइन और इन हाउस में बैठेंगे तो क्या क्या रिजल्ट्स दे सकते हैं, स्पेशली सैजिटेरियस लगन वालों के लिए, ठीक है। क्योंकि सैजिटेरियस लगन वालों के लिए ही तो वो 3रे और 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, किसी और लगन के लिए कहीं और गोचर करेंगे। तो वो रिजल्ट्स आज हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। फिर इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये इनके त्रिकोण में क्या क्या आ रहा है,
उस त्रिकोण में जो ग्रह आएंगे, त्रिकोण के हाउस की बात नहीं करेंगे हम, त्रिकोण की ग्रहों की बात करेंगे, तो कोई भी ग्रह वहाँ बैठ के आपको क्या रिजल्ट्स दे सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब इसमें एक चीज़ समझना आप कि जब हम बात करेंगे तो अगर वो ग्रहों के साथ या तो बैठा है राहु केतु, या उसके त्रिकोण में आ रहे हैं, और उसी के साथ वो दशा भी अगर आपकी फेवरेबल है, केतु की चल रही है या उसी प्लैनेट की चल रही है, अंतरदशा महादशा में कहीं कोई दोनों प्लैनेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी चीज़ें आज हम बात करेंगे वो आपको मिलेगी। वो उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जनरल हैं और हर कोई उसको एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। और ये हम चंद्रमा से नहीं बात कर रहे हैं, हम लगन से बात कर रहे हैं। चंद्रमा से इसके रिजल्ट्स थोड़े डिफरेंट होंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो जब केतु इनके नवम भाव में चला गया, तो देखो मैंने आपको बताया केतु क्या होता है। केतु सबसे पहली बात किसी भी चीज़ से ना आपको छुड़ाता है, उसकी कोई भी साइन के या कोई भी हाउस जहाँ भी बैठेगा, प्लैनेट बैठेगा, उसकी चीज़ों को आपको छुड़ाएगा, या उससे आपको कोई भी अगर किसी प्लैनेट है तो उसकी कारक तत्व से रिलेटेड चीज़ों को दान करा देगा, छोड़ेगा। आप लोग उसको लेट गो करते हो। तो केतु इज़ ऑल अबाउट लेटिंग गो, और जितना ज़्यादा आप उसको फॉलो करोगे उतने ही ज़्यादा आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगर आप उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे तो वो उतना ही आपको परेशानी भी आएगी। अब नवम भाव में जब केतु आ जाता है तो देखो केतु ना होली प्लेसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो जब नवम भाव में आ गया तो मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे प्लैनेट पे डिपेंड करेगा, हाउस से नहीं। अगर वो प्लैनेट भी आपको सपोर्ट करेगा तो आप हो सकता है होली प्लेसेस पे विजिट करो, बट यूजुअली यहाँ पर केतु बैठ के चीज़ों को छुड़ाएगा। आपको ये हो सकता है कि आप लोग ये सोचो कि यार मैं मंदिर वहाँ क्यों जाऊँ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके, घर पर भी तो मंदिर और पूजा करने से मुझे सेम चीज़ें मिलेंगी। एक स्पिरिचुअलिटी, एक आध्यात्मिकता आपके अंदर आएगी सोच में, तो वहाँ बैठकर केतु वो चीज़ें देगा आपको। यह हाउस फादर का भी है, तो यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं देखो, क्योंकि ये साइन क्या है, लियो का है। अब लियो साइन जो होता है वो होता है आपका ईगो से रिलेटेड भी। तो ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ईगो किस चीज़ से आएगी, कि जिस घर में आपका अभी नवम भाव में है, तो नवम भाव की चीज़ों से रिलेटेड ईगो को आप लेट गो करोगे। अगर लगन में बैठ रहा है तो लगन में एक अलग चीज़ हो जाएगी, वो आपके ऊपर है। बट यहाँ देखो दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें, डिपेंडिंग अपॉन सन प्लेसमेंट और आपके नाइन्थ हाउस पे क्या क्या इन्फ्लुएंसेस पड़ रहे हैं, उन सब चीज़ों को देख के आप ये देखोगे कि केतु या तो आपको फादर के साथ आपकी ईगो अगर कुछ चल रहा है, ईगो क्लैशेस होते हैं, कुछ भी है, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं, नाउ इट्स द टाइम, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इंट्रैक्शन या अपना फादर के साथ वो ईगो को जाने दो, ठीक है। बातचीत अभी भी कम हो रही है बट वो ईगो को बीच में से हटाओ। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, ये यहाँ पर बैठ के आपके फादर के साथ डिफरेंसेस वर्ब माइंड से नहीं, मतलब एक डिफरेंसेस नहीं, डिस्टेंस बढ़ा देगा। हो सकता है आप उनसे कम मिलने लगो, हो सकता है आप उनसे कम बातें करने लगो, ठीक। क्योंकि यहाँ पर बैठ के क्या होगा ना, केतु आपको अपने में ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ या उन चीज़ों की तरफ जाओगे जो आपको नाइन्थ हाउस से अलग करके ले जा रही है और थर्ड हाउस की तरफ ले जा रही है। क्योंकि थर्ड हाउस में कौन बैठा है, राहु बैठा है। तो नाइन्थ हाउस की चीज़ों को आप हटाओगे और थर्ड हाउस की तरफ आप ज़्यादा मूव करोगे, क्योंकि केतु आपको डिटैच कर रहा है नाइन्थ हाउस की चीज़ों से। आप लंबा ट्रैवल नहीं, आप छोटा ट्रैवल में करने का ज़्यादा सोचोगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से आप दूर हटोगे, ठीक। तो केतु आपको यहाँ पर ये रिजल्ट्स देगा जब यहाँ पे आपके नवम भाव में बैठा होगा। अब कोई प्लैनेट उसके साथ बैठा हुआ है, ठीक है, तो फिर वो और चीज़ें हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल सन ही बैठा हो केतु के साथ, तो फिर वो गोचर में और ज़्यादा आपके फादर के साथ आपके इश्यूज़ को बढ़ा सकता है, या बेटे के साथ भी बढ़ा सकता है। अगर आप मैरिड हैं, आपके बेटा है, ठीक। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो मन से डिफरेंसेस बढ़े, ठीक, वो अलग चीज़ों पर डिपेंड आएगा। तो ये मत सोचना कि केतु के साथ सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है या केतु नवम घर में गोचर कर रहा है तो फादर के साथ कुछ ऐसा चीज़ें हो जाएंगी कि आप लोगों के डिफरेंसेस बढ़ जाए। नहीं, इसीलिए मैंने डिफरेंस मना किया था, क्योंकि वो डिपेंड करेगा और चीज़ों के ऊपर, क्या एफ्लिक्शन हो रहा है। अगर नहीं है तो नॉर्मल केसेस में वो ऐसा हो सकता है कि आप लोग कम इंटरेक्ट करने लगो,
रीज़न कुड भी नहीं हो सकता है आप दूर चले जाओ, कहीं दूर रह रहे हो तो बातचीत कम हो रही है, या आपको ये लग रहा है कि हाँ ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैं रोज़ रोज़ क्या फ़ोन पे बात करूँ, या रोज़ रोज़ क्या उनसे जाके बात करूँ या जाके मिलूँ। बट उसका मतलब ये नहीं है कि कोई डिफरेंसेस ऐसे क्रिएट हो गए कि आप लोगों के बीच में कुछ बन नहीं रही है, लड़ाई हो गई, वो सब चीज़ें नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ें होंगी। जैसे मैंने आपको होली प्लेसेस का बताया, तो अगर कुछ प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं आपको होली प्लेसेस पर जाने वाले तो ठीक है, नहीं तो आप ज़्यादातर उन चीज़ों से हटोगे कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके ही क्यों भगवान के जाके दर्शन करूं, जब मैं घर पे बैठ के भी अगर यहाँ पर बैठ के पूजा पाठ कर सकता हूँ तो वो भी तो सेम रिजल्ट देगा, तो मैं इतनी दूर भी क्यों जाके पूजा करूँ, वही क्या डिफरेंस कर देगा। ऐसी चीज़ों के आप लोगों की सोच बढ़ेगी कि मैं घर में बैठ के भी अगर पूजा पाठ कर रहा हूँ, या अगर हो सकता है धर्म पूजा पाठ में इंटरेस्ट कम भी हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें 9th हाउस में बैठ के आपको ये कराएगा। सेम गुरु के साथ भी है, 9th हाउस इज अबाउट गुरु ऑल्सो। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको अगर अगर कोई है आपके गुरु, हर इंसान का नहीं होता, अगर कुछ है भी तो भी आपको ये हो सकता है कि आपको लगे कि ठीक है मैं अभी ज़्यादा नहीं मिल रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा उनके पास, या मैं अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, मुझे नहीं जाना उनके से कोई सलाह लेने के लिए या उनसे इंटरेक्शन करने के लिए या उनके बातों को सुनने के लिए, तो हो सकता है वो डिस्टेंस भी आप लोगों का इस पीरियड में रहेगा। ठीक है, अब आ जाता है राहु। राहु आपके तीसरे भाव में बैठा है। देखो राहु जो होगा, राहु मैंने कैसे बताया कि केतु, अच्छा और हाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि राहु और केतु आपके नेटल चार्ट में कैसे प्लेस्ड है। ठीक, अब अगर नेटल चार्ट में किसी का बहुत ज़्यादा खराब है केतु, या उसका डिस्पोजिटर खराब बैठा है, तो फिर उस हिसाब से आपके रिजल्ट्स में वो ऊपर नीचे करेगा। बट अगर डिस्पोजिटर अच्छा बैठा है, राहु केतु अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में कहीं योग बना के बैठे हैं, तो वो उस हिसाब से आपको रिजल्ट अच्छे देंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला ना डिफरेंसेस का केतु का कि बढ़ेंगे घटेंगे, तो वो उन पे भी डिपेंड करेगा। जिनका केतु की ऑलरेडी बहुत खराब बैठा हुआ है उनकी वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी और थोड़ा ख़राब भी जा सकती है। बट जिनका केतु अच्छा है, डिस्पोजिटर अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों के साथ वो चीज़ें हों। तो यहाँ पर इन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। और फिर दशाओं में ही मैंने आपको बताया कि दशा ट्रिगरिंग इवेंट है, वो भी आपका वो ट्रिगर करेंगी वो चीज़ें। ठीक है, अब आता है राहु की बात। राहु थर्ड हाउस में बैठा है। थर्ड, मैंने आपको बताया कि राहु क्या है, जो फैलाता है, फैलाव करता है, एक्सपेंशन करता है। राहु आपको उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो आप ज़्यादा की तरह अट्रैक्ट हो रहे हो थर्ड हाउस की चीज़ों पर। थर्ड हाउस यानी आप अपने कर्म, अपने एफर्ट्स, अपने प्रयासों की तरफ ज़्यादा लग जाओगे। और इसलिए मैंने आपको बताया कि आप लोग केतु की वजह से हो सकता है वो गुरुओं के पास जाना या होली प्लेसेस पे या पूजा पाठ में उधर दिमाग कम लग के आपको लगे कि नहीं मेरे प्रयास में ही मुझे सफलता देगी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाऊं, मेहनत करूं चीज़ों को अगर मुझे आगे लेके जाना है तो मैं अपने एफर्ट्स में ज़्यादा दिमाग लगाऊं, अपने काम में दिमाग लगाऊं, तो मैं अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाऊं। और उससे जब आप उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व होगे ना, तो आपका 9th हाउस की चीज़ों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब थर्ड हाउस फिर और क्या है आपके सिबलिंग्स का। तो हो सकता है सिबलिंग्स के साथ आप लोगों के रिलेशन अच्छे होने लगे, या आप उनके साथ ज़्यादा मिलने लगो, उनसे बात करने लगो, उनके पास जाने लगो, या वो आपके साथ रहने लगे, कुछ भी हो सकता है चीज़ें। छोटे भाई बहनों की बात मैं कर रहा हूँ, उनसे रिलेटेड। और देखो 11th क्या है, 11th एक्वेरियस होता है साइन, कुंभ है ना, ये कुंभ में जा रहा है। कुंभ राशि क्या होती है, सोशल नेटवर्किंग की, आपके गेन्स की, फ्रेंड सर्कल की। तो जब नेटवर्किंग यानी सोशल, आप बाहर की तरफ ज़्यादा और लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगोगे, तो उसमें कौन आ जाएगा, आपका काम से रिलेटेड लोग, छोटे भाई बहनों से, वहाँ इंटरेक्शन आपका बढ़ जाएगा। अब वो सोशली बढ़ता है, पर्सनली बढ़ता है, वो और चीज़ आगे आपको दिखेंगी, बट बढ़ेगा। राहु और ज़्यादा एक्सपैंड करेगा उन चीज़ों को। यहाँ पर शनि की पोजीशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है नेटल चार्ट में, जिस तरीके से केतु के साथ सूर्य की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्पोजिटर तो काम करेगा ही करेगा।
थर्ड हाउस में फिर जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं, बट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आप काफ़ी करोगे। हो सकता है छोटी छोटी जर्नीज या ब्रेक ले लेके छोटी छोटी जर्नीज आप करो, वो कराएगा राहु आपको। ठीक है, फिर राहु जो है आपका करियर रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपको कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है, अब वो कैसा भी किसी भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, ट्रैवलिंग रिलेटेड चीज़ों में। ऑब्वियसली वो और प्लैनेट्स पे भी डिपेंड करेगा कि और प्लैनेट्स आपके कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं इस ट्रांजिट के साथ, बट इन चीज़ों पे डेफिनेटली राहु आपका अट्रैक्शन बढ़ाएगा। देखो राहु सिर्फ हेड है और केतु हेडलेस प्लैनेट है, तो जहाँ केतु बैठा है वहाँ की चीज़ों की तरफ आप कम ध्यान, और जहाँ राहु बैठा है वहाँ की तरफ चीज़ों में आप ज़्यादा ध्यान लगाओगे, बिकॉज राहु इज हेड यानी कि माइंड आपका उन चीज़ों की तरफ जाएगा, आप उधर ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करोगे उन चीज़ों की तरफ। अब वो कितना नेगेटिवली कितना पॉजिटिवली आप लोगों को इम्पैक्ट करेगा या क्या होंगी, वो चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके अदर प्लेसमेंट्स के ऊपर, बट होगा वही कि राहु की तरफ चीज़ों की तरफ, मतलब थर्ड हाउस की चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा जाओगे, क्योंकि वो आपका राहु हो गया। हो सकता है यहाँ बैठ के बहुत सारे लोग बिजनेस के बारे में भी सोचने लगे, सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी, हो सकता है किसी के साथ बिजनेस या किसी भी तरह का कोई बिजनेस आप यहाँ पे शुरू करने का सोचो, या अगर कर रहे हो तो और ज़्यादा आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा और ज़्यादा आप उसमें आगे जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी राहु आपका इंटरेस्ट इधर बढ़ाएगा। आपके किसी भी काम में प्रयासों को आप काफ़ी इंपॉर्टेंस दोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करोगे, उनकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, सो दैट आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको समझ में आएगा कि मुझे एफर्ट्स देने से ही सक्सेस मिलेगी। ओके, अब हम बात करते हैं ट्राइन्स की, जो मैं आपको बोल रहा था, और ये एस्पेक्ट्स नहीं है, मैं ट्राइन्स की बात कर रहा हूँ। तो देखो केतु से जो आपका, पहले हम केतु से बात करते हैं, एक ट्राइन पड़ेगा आपका 5th हाउस, ठीक है, और एक ट्राइन आपका पड़ेगा आपका लगन। अब यहाँ पर मैं हाउसेस की बात नहीं करूँगा, हाउसेस से कोई इम्पैक्ट नहीं, बट जो प्लैनेट बैठे होंगे उनसे है। सिमिलरली हम डिस्कस कर लेंगे वो सब बाद में, पर अगर आप देखो तो राहु से आपका 7th हाउस और राहु से आपका 11th हाउस, ये ठीक है। अब एक चीज़ आप और नोटिस करना कि राहु जो है ना वो आपका काम त्रिकोण में जा रहा है, काम त्रिकोण के हाउस में जा रहा है, और उन्हीं सारे तीनों को कवर करेगा वो, बिकॉज उसके ट्राइन में है। तो अगर आप देखो तो 3rd 7th और 11th ये काम त्रिकोण होते हैं, और ये जनरल है, ये किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं है, असेंडेंट के लिए। तो मैं क्या इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों के डिज़ायर्स पर्टिकुलर चीज़ों को लेके बहुत बढ़ जाएंगे। राहु तो वैसे भी एक्सपैंड करता है, और काम त्रिकोण मतलब काम इज नो, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस, इसका मतलब है कि ये डिज़ायर्स आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा। अब वो इच्छा किस सेंस में किस हाउस में होंगी वो अलग अलग असेंडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, किस प्लैनेट्स के साथ होंगी, बट राहु यहाँ ना इच्छाओं को बहुत बढ़ाएगा, और साथ में इसका ऑपोजिट भी होगा। अगर वो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होंगी तो आप लोग बहुत ही डिसअपॉइंटेड भी बहुत जल्दी फील करोगे। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है, बट ये डिज़ायर्स को, इच्छाओं को बहुत बढ़ाने वाला है ऑन अ मास लेवल। बहुत लोगों किस हाउस से रिलेटेड है, किस टाइप की इच्छाएं, कैसी डिज़ायर्स, किस तरफ दिमाग जाना, वो अलग बात है, वो हर असेंडेंट का अलग चलेगा, बट यहाँ पर ये डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है राहु हर किसी के लिए। सो आप उसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमने ट्राइन की बात करी, तो देखो मैंने आपको बताया केतु का ट्राइन क्या बैठ रहा है, राहु का क्या बैठ रहा है। यहाँ पे हमें हाउस से मतलब नहीं है, बट प्लैनेट से है। तो जो भी प्लैनेट इनके ट्राइन में आएंगे उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होंगी। अब सपोज करो अगर केतु के साथ आपका जुपिटर का, मैं सारे एग्जाम्पल्स नहीं लूँगा, कुछ आपको बता रहा हूँ, केतु के साथ अगर आपका जुपिटर का ट्राइन बन गया तो हो सकता है और उसी टाइम पे आपकी महादशा अंतरदशा भी कुछ
आपको फेवर कर रही है। यहाँ पे अंतर्दशा महादशा का रोल आएगा, बिना उसके नहीं होगा। तो अगर वो चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आपको क्या हो सकता है, आध्यात्मिकता की तरफ आप ज़्यादा बढ़ सकते हो। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका दिमाग ज़्यादा जाएगा। सैटर्न अगर आपके त्रिकोण में बैठ रहा है केतु के साथ, अंतर्दशा महादशा कहीं रिलेट कर रही है, तो वो जॉब में दिक्कत या हो सकता है जॉब छुड़ा भी सकता है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि उस पीरियड में थोड़ा जॉब में रिलेटेड ट्रबल दे, बट उसके बाद फिर वो ठीक हो जाएगा, बट टाइम बीइंग वो प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक, अब अगर आपका मून के साथ है केतु, ठीक है, तो मून के साथ होने से वो क्या करेगा कि हो सकता है आप, बिकॉज मून इज़ फूड, मून इज़ ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग से आपको प्रॉब्लम होने लगे। अगर आप करोगे तो वो ट्रैवलिंग आपको कष्ट देगी। खाने से, खाना हो सकता है आप बहुत कम करो, हो सकता है आप लोग फूड इनटेक अपना कम कर लो उस पीरियड में, कि आपको लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी तक मैं बहुत ज़्यादा ऊटपटांग खाया जा रहा था, नाउ आई थिंक आई शुड गिव माई बॉडी लिटिल रेस्ट, मुझे उसको थोड़ा आराम देना चाहिए और मैं कम खाऊं। तो केतु जब आएगा तो चीज़ों को छुड़वाएगा, राइट। इसी तरीके से वीनस के साथ है तो वो आपका कहीं ना कहीं आपके पैसों का या तो आप दान ज़्यादा करने लगोगे, या हो सकता है वो आपकी इनकम में कुछ कम करा दे, कहीं ना कहीं पैसे रिलेटेड चीज़ों में कुछ फ़र्क डाल देगा। अब राहु जब आ जाता है चीज़ों के साथ, इन्हीं चीज़ों को आप थोड़ा चेंज कर दो, उल्टा हो जाएगा, राहु सिग्निफिकेंस बढ़ाएगा। ठीक है, जुपिटर के साथ आ गया तो क्या होगा, ज्ञान बांटने लगोगे, बिकॉज जुपिटर इज नॉलेज। अब वो अलग बात है कि आप, वो डिपेंड करेगा बहुत सारी चीज़ों पे, आप सही दे रहे हो गलत दे रहे हो, लोगों को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। बट नॉलेज देने का ज़्यादा आपके दिमाग में आ जाएगा, या नॉलेज गेन करने का ज़्यादा आ जाएगा, उसमें मरकरी भी पिक्चर में आएगा, बट ये जुपिटर का नॉर्मल हो गया। मून राहु का अगर कॉम्बिनेशन बन गया तो खाना तो ज़्यादा इंटेक तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ट्रैवलिंग आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, मदर के साथ इमोशनल कनेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा इमोशनल कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके अंदर, इमोशनल ज़्यादा फील करोगे आप जल्दी जल्दी। वीनस के साथ अगर राहु त्रिकोण में आ जाए तो वीनस के साथ वो क्या करेगा, काफ़ी ज़्यादा, कई बार कुछ लोगों के साथ हुआ है कि वो रिलेशनशिप में ज़्यादा चले जाते हैं। ठीक है, या तो रिलेशनशिप उनका शुरू हो जाता है, जिनका चल रहा हो वो और ज़्यादा उसमें डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, सेक्सुअल अर्ज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है राहु। ठीक है, बट वो अलग कॉम्बिनेशंस पे भी डिपेंड करेगा, आपकी चार्ट्स पे अलग चीज़ों के प्लेसमेंट पे। बट ये देखो अभी क्या होता है ना, हर किसी प्लैनेट के बहुत सारे कारक तत्व होते हैं, अगर आप दोनों प्लैनेट्स को मिक्स करके या उसके साथ और कॉम्बिनेशन लगाओगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको आपके चार्ट के हिसाब से वो चीज़ एनालाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर वीनस केतु साथ में आएंगे तो वो आपका पैसे का कुछ गड़बड़ी करेंगे, नहीं। कुछ केसेस में वो वाइफ को या आपके वाइफ को स्पेशली ट्रबल दे सकते हैं हेल्थ रिलेटेड, बट नॉट इन एवरी केस। ठीक है ना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमें उस हिसाब से देखनी होंगी अपने चार्ट के हिसाब से। तो आप अपने चार्ट पे दशा, अपनी प्लानिटरी प्लेसमेंट्स और ट्रांजिट्स को देखें और तब ये चीज़ों को एनालाइज करें। बट ओवरऑल ये एक पिक्चर है धनु लगन वालों के लिए जब राहु केतु उनके 3rd और 9th हाउस में जाएंगे। ठीक है, सो ऑलराइट गाइस, दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर राहु केतु ट्रांजिट धनु लगन वालों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी कोई भी सीरीज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसके ऊपर। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।